तो प्रधानमंत्री के रूप में कौन बेहतर है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? तो अगर प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी जी के बाद एक और महिला बन जाए तो उसमें क्या बुराई है? आम जनता, बस्तर की जनता आपको वोट क्यों दे, उनको वोट क्यों ना दें, ये बताइए। दादी को लेकिन दादी, अजय चंद्राकर बोल रहे हैं कि आप चुनाव प्रचार से ही गायब हैं, आप नक्सलियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं, फलाना ढिमका, ऐसी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री को लेकर के जिस तरीके का बयान चरणदास महंत जी की तरफ से आया, उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी निजी उस पर सोच क्या है? कई लोगों ने कहा कि आप अपने बेटे के लिए बहू मांगने गए थे, दिल्ली टिकट मांगने गए थे। तो जो आदमी हारता है चुनाव, बकला जाते हैं। नहीं, उसको नहीं बोल रहे हैं, तू चुप रहे। भाई यार बहनों, यह वोट डालना है दूसरा नंबर पे, कवासी लकबा का पंजा साहब, या दबाओ जोर से। कवासी लकमा जिरतोर, मोदी मिरतोर। मतलब अभी सोचो, इतना जान निकल गई, हम लोग सुबह ट्रेस करते हो और आप लगातार एक ही दिन कोंडागांव बीजापुर में किया था 33 लोकसभा, 33, 24। भारतीय जनता पार्टी के पास डबल इंजन का सरकार है। हाँ। और उनके पास पैसा है, उन लोग हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। हाँ। हम लोग बाय करके बाई कार घूम रहे हैं। कैसा जवाब, रिस्पांस कैसा आ रहा है लोगों का? रेस्पॉन्स, मैं जिंदगी में चुनाव लड़ा हूँ, 6 बार चुनाव लड़ा हूँ, उतना रेस्पॉन्स नहीं अभी है। हाँ, लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं। पूरा किसान हो, मजदूर हो, पूरा समर्थन करता है। मैं देख रहा हूँ। जैसे अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सबको दिखाओ, अभी फिलहाल रात के 10 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, 10:30 साढ़े 10 बज रहे हैं, और ये जनता का हुजूम यहाँ पे गांव में जमा हुआ है और लोग अभी भी इसका सुनने के लिए आ रहे हैं। ये दिखाओ, गारंटी। इसका कारण ये खड़े हैं, राहुल गांधी जो लिख के दिया है। दिखाई ना, एक बार दिखाई ना दादी। दिखा रहा हूँ ना, कारण नहीं है। हाँ। हाँ, कांग्रेस गारंटी कार्ड। नहीं तो जैसे बन गए यहाँ से आप, ऐसे तो आप लगातार 98 से विधायक बनते आए हैं, इस बार सांसदी का आपको टिकट मिल गया है, तो बन गए तो अब क्या नया, अब क्या अलग करेंगे? इसलिए इन लोग 10 बजे तक खड़ा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसलिए खड़के, जिसलिए विश्वास किया है, आज तक 75 साल में बस्तर में नहीं हुआ, दिल्ली में आवाज़ नहीं उठा, वो उठेगा। यहाँ रेल होना है, कोंडा गांव वाले को रेल होना है, रेल नहीं होना है। रावघाट से रायपुर से रेल कोंडा गांव आएगा, 6 महीना के अंदर इसको लड़ूंगा और लाऊंगा। उसके बाद जगदलपुर से सुकमा से आंध्रा, उसके बाद जगदलपुर से बीजापुर, तेलंगाना जोड़ना। ये पूरा मेरा पहला पर्व मिलता है। पोलावरम मैं अब ऐसा लड़ता हूँ, सुकमा डूब रहा है, कोंटा, उसका लड़ाई, इसलिए लोग मन से बनाए। उसके बाद नगरनार का लड़ाई, नगरनार निजीकरण हो रहा है। मैं बिल पेश करके पास किया था दिल्ली में, या तो नगरनार को NMDC चलाए या तो गवर्नमेंट चलाए। और उसके बाद बैलाडीला को बेचा जा रहा है, उसका लड़ाई। नहीं तो मुझे हवा जहाज का लड़ाई है। उसके बाद इसलिए लोग मेरे को पसंद किया है कि कवासी लकमा दादी चुनाव जीतेगा तो बस्तर का डेवलपमेंट होगा, बस्तर का विकास होगा। मेरा एक सवाल है दादी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मतलब आपके प्रतिद्वंदी और आप जनता के बीच में आप इस समय खड़े हैं, जनता से बातचीत हुई होगी, फीडबैक आपको मिल रहा होगा, जैसा भी कुछ है, आम जनता, बस्तर की जनता आपको वोट क्यों दे, उनको वोट क्यों ना दें, ये बताइए। नरेंद्र मोदी बीजेपी का काम है, केदार कश्यप को देते, केदार कश्यप को भाई को देते तो टक्कर हो जाता। जो आदमी को मैं उस पारा, मैं इतना दिन आंध्रा वाला को जानता हूँ, महाराष्ट्र, केरला चुनाव प्रचार में जाता हूँ, वहाँ जाना हूँ, वो प्रत्याशी को अभी तक मैं भी देखा नहीं हूँ। मैं उस मोहल्ला में एक दिन गया था प्रचार करने। आप लोग देखे हो क्या महेश कश्यप को? मैं सब जगह हाथ उठा रहा हूँ, एक भी नहीं उठा रहा है। मैं को बोलता हूँ तो एक बच्चा भी हाथ उठाता है, दादी को। लेकिन दादी, अजय चंद्राकर बोल रहे हैं कि आप चुनाव प्रचार से ही गायब हैं, आप
नक्सलियों के साथ मिलके षड्यंत्र रच रहे हैं, फलाना ढिमका, ऐसी बातें करते हैं। सब आरोप हैं उनकी लेकिन तरफ। आप अभी यहाँ गांव में चुनाव यार प्रचार नस्लट करते है रे, तुम लोग सब नस्लट हो, तुम लोग नस्लट है। ये बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? तो जो आदमी हारता है चुनाव बकला जाते हैं। तो इसलिए हम लोग आदिवासी लोग हैं या परंपरा रहने वाला लोग है, पैदल घूमने वाले लोग हैं, हम लोग नस्लट है। ये लोग नस्लट को देखे भी नहीं होंगे। तो इस टाइप का आरोप लगाना अच्छा है, उसी का तो मेरा फायदा मिल रहा है। ये एक और चीज़ कि भाई विधानसभा सत्र के दौरान तो हमने देखा है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक होता रहता है। अजय चंद्राकर हो गए, आप हो गए, चुप करा देते हैं आप, बकवास बात मत कर, ऐसा बोल देते हैं। थोड़ी देर बोलने दे। नहीं मतलब मैं वो बकवास नहीं मानता, मैं तो उसको डांट ही देता हूँ, ए चुप रहो। तो हम सब जो समझते हैं कि वो बात मस्ती मजाक में हो रही, तो आप सच में डांट देते हो। जे चंद्रकार जैसा आदमी इस टाइप का बात करेगा, ये लोग देश तोड़ दुरू लोग हैं, आदिवासी विरोधी लोग हैं, विकास विरोधी लोग हैं। ऐसी सही बात है रे? नहीं, इनके गांव में, मेरा आदिवासी गांव में मैं नहीं जाऊंगा, क्या ये आएगा? क्या पाकिस्तान का आदमी आएगा? दादी जब आप टिकट की बात चल रही थी, प्रत्याशी की बात चल रही थी, तो कई लोगों ने कहा कि आप अपने बेटे के लिए बहू मांगने गए थे दिल्ली, टिकट मांगने गए थे बेटे ये के लिए। भी बीजेपी का भाषा है। हाँ। मैं बोला था मेरा बेटा के लिए मैं टिकट मांगा, ये सही बात है। लेकिन राहुल गांधी मेरे को सबसे ज्यादा नेहरू गांधी परिवार पसंद करती है। या 12 अभी तक जीते थे, मंत्री मैं ही बना था ना। अभी भी केंद्र में सरकार बनेगा तो मेरे को जरूर नेहरू गांधी मंत्री बनाएगा। अच्छा, इन सब के बीच में एक सवाल और, इन सब के हाँ, इन सब के बीच में एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। बताइए, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, चुनाव प्रचार आपस में सब चल रहा है, एक दूसरे के आमने सामने है। लेकिन बात करें देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री को लेकर के जिस तरीके का बयान चरणदास महंत जी की तरफ से आया, उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी निजी उस पर सोच क्या है? चरणदास महंत क्या बोला, मैं तो बयान देखा नहीं हूँ। नहीं, लाठी से सिर्फ फोड़ने वाली बात मोड़ी फोड़ने। मैं देखा नहीं हूँ, क्यों बोलूँ? बीजेपी तीर का ताड़ बनाने में तो मैं ही रहे। वो बोला है कि नहीं बोला है, तीर का ताड़ बनाते हैं। नहीं, वो रिकॉर्डिंग है, सब जगह पर रिकॉर्डिंग चली उसके बाद भी मैं नहीं मानूंगा। उसके बाद यह आया मतलब प्रधानमंत्री जी बस्तर के पास आया था, कल राहुल गांधी जहाँ आ रहा है उससे 12 किलोमीटर दूर। 10 साल का प्रधानमंत्री एक तो काम गिनता, बस्तर में एक किया हूँ, इंद्रावती में पुल बनाया हूँ, बस्तर में रोजगार दिया हूँ, एक भी बात नहीं बोला। सिर्फ इतना बोला, मतलब बलिराम कश्यप से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, मेरा बहुत दोस्ती था, थोड़ा बहुत शर्म लगता है। दोनों बेटा वहाँ बैठे थे, एक मंत्री है एक पूर्व सांसद है, उनको बोलते मेरे केदार से अच्छा संबंध है। मोर्रा वाला को बोलता है संबंध है, जिंदा वाला को नहीं बोलता है। और 2 बार सांसद था, अगर उसके बाप से संबंध था, अगर बलिराम से बाप का संबंध था तो उसका बेटा का टिकट क्यों काटा? ये दोनों बात करता है, वो मेरे फायदा के लिए बोल के गया। वो दोनों बेटा हुआ बेटे हैं, उनका नहीं देखा। मेरा मोदी बलिराम से बहुत अच्छा समाज है। उसका मरने क्रियाक्रम में क्यों नहीं आया? मैं बलिराम मर रहा तो गया, क्रियाक्रम तो गया। दादी ये भाजपा नेता तो बस्तर का है ना, बलिराम से भले दूसरा पार्टी में दमदार नेता थे। मैं जिस दिन लाश दफनाया उस दिन आया, जिस दिन क्रियाक्रम आया उस दिन आया, ये क्यों नहीं आया? वो बेटा लोगों को बोलना चाहिए मेरा भी बलिराम के लड़के के साथ दोस्ती है, ऐसा नहीं बोला है। बलिराम के साथ दोस्ती है और बेटा लोग को टाई पीस। दादी भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि जब आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री थे तो आपने आबकारी घोटाला किया, शराब की बिक्री में आपने घोटाला किया, उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि इसी नाम से सब जगह भाजपा वाले आपको बदनाम करने की बात कह रहे हैं। बदनाम भाजपा वाला बोलने से क्या तुम विश्वास करोगे? नहीं, हम तो आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं ना। भाजपा वाला बोल रहे विश्वास करोगे क्या? कहीं पकड़ा 1 रुपया हो, कभी दारू बेचते पकड़ा गया तो घोटाला होता है। ये देश को तोड़ने के लिए, ये आरक्षण खत्म करने के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी बदनाम करके जेल भेजो, बदनाम करके मारो पीटो। 80 लाख में डरने वाला नहीं है। 1 रुपया ना खाया हूँ ना 1 रुपया चोरी किया हूँ। मैं आदिवासी आदमी हूँ, जो बोलता हूँ सच्चाई बोलता हूँ। मैं किसी चीज़ को डरता नहीं, डराने से डरने वाला कवासी नहीं है।
आप चलिए ठीक है, मैं मान गया, और अब मैं ये भी मान रहा हूं कि आपकी सरकार बन रही है केंद्र में, तो प्रधानमंत्री के रूप में कौन बेहतर है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? हिंदुस्तान का जनता और मैं दिल से सिर्फ पसंद करेगा राहुल गांधी को। एक राहुल गांधी है कि 4,000 किलोमीटर पैदल कौन चलता है भाई साहब? 4,000 किलोमीटर किसको बोलते हैं? कन्याकुमारी से कश्मीर तक तुम लोग चलोगे रे? हिमाचल से बम्बई तक वो तो गाड़ी में चला 6,000 किलोमीटर, दोनों मिला के 10,000 किलोमीटर। नहीं तो आप लोग महिलाओं को अगर आप जीत गए तो हर साल 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो अगर प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी जी के बाद एक और महिला बन जाए तो उसमें क्या बुराई है? नहीं मतलब महिलाओं के विकास की बात है तो महिला महिला का ही विकास पहल करे नहीं है, उसकी तो। कर आदमी का बनाएगा तो क्या विकास है? हम प्रियंका गांधी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, इंदिरा गांधी टाइप की देख रही है। मेहनत कोई कर रहा है तो राहुल गांधी, जिसको मेहनत कर रहा है उसको पहले पल, अब ये प्रियंका को बाद में। अच्छा, अभी ना मेरे जैसे ही मैं आया था, आखिरी बात है आखिरी कि चीज, मैं आया तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से लोगों को वोट करने का तरीका समझा रहे थे। मशीन एक बार वो का नहीं, मशीन के ला साथ वो दीजिएगा। तरीका, जिस तरीके से आप कर रहे थे, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जब तक समझाएं। मशीन आ रही है, दादी एक बात और बता दीजिए कि जब तक मशीन आ रही है आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में रहते हुए छत्तीसगढ़ के लोगों का, बस्तर के लोगों का विकास ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाते, या दिल्ली पहुंच जाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के लोग आपको फिर इंतजार करें? मैं सुकमा का विकास बहुत किया हूँ। सबरी नदी में 7 तो पुल बनाया हूँ, एक किलोमीटर में एक पुल बनवा दिया। लेकिन मैं क्योंकि एक विधानसभा का सीमित होता था, अभी बस्तर का संभा का चेयर बनूंगा, चेयर, और बस्तर का संभा का बात उठाऊंगा। बस्तर संभा का विकास होगा नहीं, बस चलेगा, हवाई जहाज चलेगा, रेल चलेगा, उससे बड़ी बात की मेरे कैसे वोट डालना है एक बार बता दीजिए जनता को। एक लोगों को बता रहे थे बार वैसे बताओ भाई, एक बार फिर से बताएं, और उसी तरीके से बताना दादी। मैं जो बोल रहा था उसे ना, थोड़ा दूर, हाँ भाई। तुम्हारा माइक दूर रखो ना। हाँ, माइक दूर रहेगा, आप बताइए। मैं जनता को यही डालता बोलता हूँ। नहीं नहीं, उसको नहीं बोल रहा है, तू चुप रह रहा है। सब जनता को ये बोलता हूँ, भाई यार बहनों, यह वोट डालना है दूसरा नंबर में, कवासी लकमा का पंजा साहब, या दबाओ जोर से। कवासी लकमा जिरतोर, मोदी मिरतोर। और ईवीएम में गड़बड़ी कर दी भाजपा तो गड़बड़ करने से पड़ते तक दबाएंगे, और जितना गड़बड़ी करेंगे उससे डबल वोट डलाएंगे। सही बात है कि नहीं? तो ये थे हमारे साथ बस्तर के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा, जो अपने नायाब अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और उसी नायाब अंदाज से वो घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों के बीच वोटों की अपील कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बहुत बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया कि भाई कहाँ है कवासी लखमा, तो यहाँ है कवासी लखमा, गांव में अपने लोगों के बीच। इस वक्त हम कोंडा गांव में मौजूद हैं, अभी रात के 10:30 पौने 11 बज रहे हैं, और अभी भी ये प्रचार जारी है। अभी भी ये वोटिंग करने के लिए जो लोगों को मोटिवेट करने का जो तरीका है अपने नायाब तरीके से, वो जारी है। आप खबर बेबाक देखते रहिएगा, IBC 24 डिजिटल देखते रहिएगा, और ऐसे ही नायाब और मज़ेदार इंटरव्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत नमस्कार। पूरा इलेक्शन, पूरी कवरेज आपको इसी तरह से मिलेगी। एक एक सीट पर जाकर के लोगों की क्या राय है वो भी बताएंगे, साथ साथ वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको क्यों चुना जाए वो भी आपको जगह दिखाओ भाई, बताएंगे। फ्रेम दो पहले और बच्चे देखिए लोग। आप किस तरीके से जो किसको यहाँ के वोट, अभी तो प्रत्याशी तुम्हारी आए हुए उम्र हैं। नहीं हुई होगी, अभी किसको चाहते हो, कौन जीते इस बार यहाँ का चुनाव? कवासी लखमा। कवासी लखमा। आप कवासी लखमा। आप जोर से बोल दो एक बार अपने तरीके से भाई। तो यहाँ के सारे वोट, तो ये जो जिंदाबाद की आवाज़ आ रही है, वोट जब डलेंगे तब जो आवाज़ आएगी वो तो कॉमन रहेगी, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो किसकी आवाज़ बुलंद होगी, ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। पूरी कवरेज आपको इसी तरह से मिलती रहेगी खबर बेबाक पर। मेरे साथ में प्रियांशु है, मेरा नाम शशांक याग्निक है, और हमारे साथ में अभी भाजपा के जो विरुद्ध खड़े हुए हैं कवासी लखमा, वो हैं बस्तर से। इस गांव का नाम लिख के ले जाओ, पूरा लीड रहेगा, देखना। ठीक है। राजा गांव से कवासी लखमा ने ऐलान कर दिया है कि राजा गांव से पूरे वोट इन्हें ही पड़ेंगे। देखना होगा कि जब नतीजे आते हैं तो राजा गांव से ये वोट किसको पड़ते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का।